जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। नमस्कार, मतदाता जंक्शन में स्वागत है आपका। भारती, जरा अपनी आंखें बंद तो कीजिए। क्या मतलब? ये आंखें बंद करने की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक छोटी सी यात्रा पर। भला बंद आंखों से क्या दिखेगा भारत? भारती, देखना नहीं, महसूस करना है। उसका रोमांच ही अलग होगा। अच्छा, फिर चुनावी चाचा और कल्पना को तो आ जाने दीजिए। भारती, वो दोनों तो एक चुनावी गोष्ठी में गए हुए हैं। उन्हें आने में थोड़ी देर होगी। तब तक हम जरा सैर पर चले। हाँ, चलिए अब कर लेते हैं ये सैर, दृश्य बगैर। भारत, ये आवाजें कैसे आ रही हैं? भारती, आवाजें आ तो रही हैं। आप तो बस ऐसे ही आंखें बंद करके आनंद लीजिए बस। उपस्थित जनों, समानो मंत्रः समितिः समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम्। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्तम में उल्लिखित ये मंत्र, जिसका अर्थ है समान विचार और समान लक्ष्य के साथ बनी राज्य की एक समान समिति का अनुसरण करते हुए, आइए हम सब समुदाय के मुखिया के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें। तो आप सब तैयार हैं समुदाय का मुखिया चुनने के लिए? हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। इस पद के लिए दो लोगों के नाम सामने आए हैं। एक है द्राहा और दूसरा है सुतेजा। यहाँ उपस्थित वो लोग अपना हाथ उठाएं जो द्राहा को मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। बंधुवर, तुम जाकर इन उठे हुए हाथों की गिनती कराओ। अब वो लोग हाथ उठाएं जो सुतेजा को अपना मुखिया चाहते हैं। बंधुवर, अब फिर उठे हाथों को गिन कराओ। यहां उपस्थित लोगों के मतानुसार सुतेजा समुदाय के मुखिया चुने जाते हैं। 5वीं और 6ठी शताब्दी में मगध, काशी, कौशल जैसे नगरों में राजतंत्र की व्यवस्था थी। बौद्ध परिषद में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनमें नगर वैशाली में तथागत के मार्ग पर चलते हुए शलाकस या बैलेट वोटिंग के द्वारा गणसंघ की स्थापना कर ली गई थी और बहुमत को सर्वोपरि माना गया था। साथ ही ऐसा प्रबंध था कि केवल वयस्क जन ही मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। ये ऐसी पहली प्रक्रिया थी जिसे समय के गुजरने के साथ साथ और भी निखारा गया। पहले जहां खुले तौर पर किसी व्यक्ति के प्रति सहमति या असहमति जताई जाती थी, उसकी जगह अब शलाकस यानी वोटिंग पिन ने ले ली। शलाकस एकत्र करने वाले को शलाका ग्राहक कहा जाता था, जिसका दायित्व होता था कि वो मतगणना से पूर्व शलाकस की रक्षा करे और उन्हें गोपनीय रखे। क्यों भारती, मजा आया ना? भारत, ये तो बड़ी रोचक ध्वनि यात्रा थी। तुम्हें पता है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से हम लोकतंत्र की डोर को मजबूती से थामे हुए हैं। अच्छा, आप समझी आपके इस सैर कराने का मतलब। आज का हमारा मतदाता जंक्शन भी तो भारत में चुनाव के इतिहास से लेकर अब तक के सफर पर ही आधारित है। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। तो भारती, अब हम आ चुके हैं सन 2023 के मार्च माह में और देश 7 दशकों की चुनावी यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का साक्षी रहा है।
ये देखने वाली बात है भारत कि हम सभ्यताओं के शुरुआती दौर से ही लोकतंत्र की ताकत को जानते और पहचानते आ रहे हैं। बिल्कुल भारती। अब देखो ना, ध्वनि मत से लेकर शलाकस, बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम तक का सफर बहुत रोचक रहा है। बिल्कुल, हमारे लोकतंत्र के इस कारवां ने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं, मगर इन सब के बावजूद स्वतंत्रता की भोर ने नवयुग की राहें खोल दी। देश आजाद हो चुका था। देश को एकजुट करने के लिए संविधान को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश की नींव और उसे परवान चढ़ाने के लिए रचा जा रहा था। फिर वो दिन भी आया जब हमारा देश गणतंत्र हो गया और देश को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान अस्तित्व में आ गया। सत्यं भारत शिवं भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनके बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत। किसी भी लोकतांत्रिक देश का दिल होता है उसकी जनता। बिल्कुल। उसकी सांसें होती हैं जनता को मिलने वाले अधिकार, और जनता के कर्तव्य देश की धड़कन होती है। लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव। नए नवेले देश की जनता का पहला लोकतांत्रिक उत्सव, जिसकी औपचारिक घोषणा की गई 21 मार्च सन 1951 को, जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की ओर से आजाद भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन ने पहले जनरल इलेक्शन की तैयारियों की घोषणा आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के जरिए की। Men and women, sophisticated city dwellers and simple village folk, high and low, the rich and the poor, the tribals, the hillmen and the plains people, all citizens of this great country will make their way shoulder to shoulder to the hundreds of thousands of polling stations to participate in this great venture, that of democratically electing the men and women who will guide the destiny of the nation and form the governments for the next 5 years. और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 29 जनवरी 1925 में यानी भारत की आजादी से बहुत पहले ही कह दिया था, स्वराज से मेरा तात्पर्य लोगों की सहमति से बनी भारत सरकार से है, जो कि सबसे बड़ी संख्या में वयस्क आबादी, पुरुष या महिला, मूल जनित या आदिवासी हैं, जिन्होंने राज्य की सेवा में शारीरिक श्रम द्वारा योगदान दिया है, मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का कष्ट उठाया। महात्मा गांधी के शब्दों को यथार्थ में बदलना इतना आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। देश की जनता की संख्या और फिर उन्हें मतदान का महत्व बताना, समझाना इसकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक था। बिल्कुल ठीक कहा भारत। इन सब हालात के बावजूद प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सब चुनौतियों का सामना करते हुए समस्याओं का समाधान तलाशने का प्रयास किया। अरे भाई, मतदाता जंक्शन के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप दोनों? चाचा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे क्यों भाई, आना तो था ही। देखो, कल्पना को जाना था कहीं, उसे वहां छोड़कर सीधा चला आ रहा हूँ, और यहाँ आपने मेरे बगैर कुछ गंभीर सी चर्चा शुरू कर दी। नहीं नहीं चाचा जी, आपकी जगह हम कैसे ले सकते हैं भला। बस कुछ बातचीत देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन के समक्ष चुनौतियों के संबंध में हो रही थी। आप भी कुछ बताइए ना। हाँ, आते हुए मैंने भी कुछ सुना था। देखो, देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन ने मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार से अवगत कराने के बारे में बहुत बारीकी से योजना बनाई। उनका कहना था कि विविधताओं से सुसज्जित इस देश की आम जनता तक उनके राष्ट्र निर्माण में जो अहम भूमिका निभाने वाले उम्मीदवार हैं ना, उनको वो जाने और उम्मीदवार भी अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए। इसी उद्देश्य के मद्देनजर चुनाव आयुक्त ने रेडियो टॉक के जरिए सुझाव दिए कि कठपुतलियों के नाच,
मेलों, लोकगीतों, लोक नृत्य, संगीत, नाटक आदि के जरिए जनता को मतदान के प्रति शिक्षित और जागरूक किया जाना चाहिए। भाई चाचा जी, ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच थी हमारे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। हाँ भारती बिटिया, श्री सेन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था महिलाओं को अपनी एक पहचान देने का। इससे पूर्व महिलाएं खुद का परिचय के क्रम में या तो किसी की बेटी, पत्नी या बहन बताती थी, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया इलेक्टोरल रोल में वे स्वयं अपने नाम से पहचान रखें, और निश्चित ही ये एक क्रांतिकारी कदम था। हम सबके अधिकार बनत है, अधिकार बनत है, अधिकार बनत है। बड़े वोट जौने ठैया चुनाव करूं, चलो वागी ठैया चुनाव करूं। आजाद होने के बाद पहली बार मतदान संपन्न हो रहा था। तारीख थी 25 अक्टूबर सन 1951। वाह! भारत में जिस जगह सबसे पहले मतदान किया गया वो था तिब्बत से सटा हिमाचल प्रदेश। अच्छा। और सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र चीनी पांगी की महिलाओं और पुरुषों ने मतदान किया। ठंड के मौसम के कारण यहाँ मतदान पहले हुआ। शेष देश में मतदान हुआ 1952 में। वाह चाचा जी, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी थी। और अब बारी एक ऐसे मतदाता को सुनने की जिन्होंने भारत के पहले आम चुनाव से लेकर 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उनका देहांत नवंबर माह 2022 में हुआ। मेरा नाम श्याम शरण नेगी। मैं इंडिया का पहला वोटर हूँ। ये इलेक्शनों का सिलसिला 1952 से चला, लेकिन हमारे कन्नौज में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। कोई वोट ऐसा नहीं कि मेरे से छूट गया हो। श्याम शरण नेगी जी के जिजीविषा को हम सलाम करते हैं। 7 दशकों की चुनावी यात्रा अनेक ऐसे मतदाताओं के जुनून और कर्तव्य निष्ठा की कहानियों से भरी पड़ी है। देखो बच्चों, जागरूक मतदाताओं की बदौलत ही लोकतंत्र की यात्रा निरंतर जारी है। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। भारत में आधिकारिक रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था के बहुत पहले से ही किसी न किसी रूप में नेतृत्व के चयन का इतिहास रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बिटिया। अब एक एपिसोड में ये सारी बातें साझा कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्यों भारत? हाँ, जी हाँ, इसीलिए हम आने वाले समय में आपको भारत के चुनावी सफर की यात्रा पर फिर ले जाएंगे। और चाचा जी, अगली बार आपसे भी कुछ और रोचक बातें सुनेंगे। क्यों नहीं बच्चों, आप जरा मुझे अनुमति दो तो जरा। भाई तुम्हारी चाची ने कुछ लिस्ट दी है, घर का कुछ सामान भी ले आऊं बाजार से। जरूर चाचा जी। अच्छा भाई, नमस्कार। नमस्कार। चलता हूं और फिर मिलता हूं तुम लोगों से। जरूर चाचा जी, नमस्कार। भारती। हाँ भारत, एक बात तो रह गई। वो क्या? चुनावी सवाल की। अरे हाँ, क्या सवाल पूछा था हमने भारत? सवाल था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने किस थीम को अपनाया है? तो इसका सही जवाब है, मतदान जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और अब वक्त है विजेता के नाम की घोषणा का, और भाग्यशाली विजेता है आर सुधा, विलेज एंड पोस्ट, अमैयार कुप्पम, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु। आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछने का। तो ये है इस बार का सवाल। आपको बताना है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम। सवाल फिर से सुन लीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम आपको बताना है। आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं 9999031950 पर। तो इस वायदे के साथ कि अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन है।